विज़र्ड किंग AKA जूलियस नोवा क्रोना अपने काम को छोड़कर छुपके से कहीं जाने की सोच रहा होता है, पर मार्क्स उसको देख लेता है एंड उस पे काफी गुस्सा करता है। अभी हम आई ऑफ द मिडनाइट सन वाले इंसिडेंट का भी समाधान नहीं निकाल पाए हैं और तुम अपना काम छोड़ के घूमने जा रहे हो। जूलियस कहता है काश मैं भी अंडर वाटर टेम्पल जा पाता। मैं आशा करता हूँ कि यामी और बाकी के ब्लैक बुल सही से काम कर रहे हूँ। ब्लैक बुल तो हमेशा की तरह फुल मौज में होती है। किसी को हैंगओवर हो रहे होते हैं तो कोई अपनी ही इमेजिनेशन में लड़कियों को डेट कर रहा होता है। मैग्ना और लक दोनों हमेशा की तरह लड़ रहे होते हैं क्योंकि लक ने मैग्ना का खाना खा लिया। घोच अपनी मरी से वीडियो कॉल करके कहता है रात हो गई है, सो जाओ, गुड नाइट। चार्मी हमेशा की तरह खा रही होती है। यामी उन सब पर चिल्लाता है हम इधर छुट्टियां मनाने नहीं आए हैं, किसी काम से आए हैं, शांत हो जाओ, इस तरह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। जब सब मस्ती कर रहे होते हैं तब नोएल और आस्था ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उनको एक लड़की दिखाई देती है गाना गाते हुए, जो बहुत प्यारी आवाज में चांदनी रात में गा रही है। उसके चारों ओर बबल टाइप कुछ हवा में फ्लोट हो रहे होते हैं। जब वो लड़की देखती है कि आस्था और नोएल ने उसको देख लिया गाना गाते हुए तो वो थोड़ा एम्बेरेस्ड होती है। फिर उसके बाद वो अपना नाम बताती है कि वो कोहोनो है। आस्था और नोएल को कहती है कि चलो दोस्त बनते हैं। नोएल अपना नाम बताती है कि वो नोएल है और वो बोलती है कि ये है मसल हेड, मोटी बुद्धि कहीं का। कोहोनो कहती है मसल हेड, ये तो बहुत अजीब नाम है। आस्था कहता है तुमने इस पे यकीन भी कर लिया, ये मेरा मजाक बना रही है, मेरा नाम है आस्था। नोएल के पूछने पे वो बताती है कि वो यहाँ पे सिंगिंग कर रही थी, उसको ये जगह बहुत पसंद है क्योंकि ये जगह सिंगिंग के लिए बेस्ट है। वो इधर सिंगिंग ट्रेनिंग कर रही थी, उसको एक आइडल बनना है। आस्था और नोएल दोनों को ही नहीं पता होता कि आइडल क्या होते हैं और कौन होते हैं। कोहोनो उनको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि आइडल कौन होते हैं। वो गाने गाते हैं, डांस करते हैं एंड खूबसूरत सा मैजिक करते हुए लोगों को एंटरटेन करते हैं। वो एक पॉपुलर आइडल बन के खूब सारा पैसा कमाना चाहती है। नोएल कहती है कि पैसे में ऐसा क्या है, अगर तुम्हारे पास पैसे भी आ जाए तो वो हमेशा तुम्हारे रास्ते में ही आते हैं। आस्था कहता है तुम गलत हो, तुम शाही घराने के लोग नहीं समझोगे क्योंकि तुमको कभी चिंता ही नहीं होती है पैसे कमाने की, क्योंकि तुम्हारे पास खूब सारा पैसा होता है। मनी इज इम्पोर्टेंट। अगर मेरे पास मनी नहीं होगा तो मैं पोटैटोज कैसे खाऊंगा। तो नोएल कहती है अगर तुम्हारे पास पोटैटोज नहीं है तो मीट खा लो। आस्था कहता है डैम यू रॉयल्टी, सोचने की बात है, जो बंदा आलू अफोर्ड नहीं कर सकता वो मीट कैसे खा लेगा। आस्था की बात को कोहोनो भी एग्री करती है, इसलिए वो उससे हाथ मिलाने लगती है। हाथ मिलाते ही उसको पता चलता है कि आस्था का शरीर कमजोर है, उसका शरीर काफी थका हुआ है, उसके शरीर में दर्द होता है जब भी वो चलता है या हिलता है। कोहोनो की ये पावर है इसलिए वो पहचान जाती है। वो अपने हीलिंग मैजिक से आस्था को ठीक कर देती है। वो शरीर के हर एक हिस्से को पिन पॉइंट करती है। आस्था की सारी थकान दूर हो जाती है, उसके शरीर में दर्द होना बंद हो जाता है। हील करने के लिए कोहोनो आस्था से 100 यूल मांगती है। आस्था दे भी देता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अभी अभी 100 यूल खो दिए हैं। नोएल कहती है 100 यूल तो कुछ भी नहीं होते हैं, जिसका रिप्लाई में आस्था कहता है डैम यू रॉयल्टी। कोहोनो कहती है अगर तुमको आगे भी कभी हीलिंग मैजिक की जरूरत पड़े तो बता देना ताकि वो उसको हील करके पैसे बना सके। ये तीनों ही 15 साल के होते हैं तो कोहोनो कहती है हम तीनों को जरूर दोस्त बनना चाहिए। नोएल के लिए नया होता है कि उसकी एज की लड़की और उसकी फ्रेंड बनना चाहती है। नोएल भी कहती है अगर तुम इतना कह रही हो तो ठीक है। उनके बीच में काफी बातें होती हैं। कोहोनो को पता चलता है कि आस्था और नोएल दोनों ही मैजिक नाइट है। कितना कूल है, ये तो मैजिक नाइट कूल होते हैं ना। नोएल कहती है इसमें क्या बड़ी बात है, मैं एक रॉयल्टी हूँ तो इतना तो हम रॉयल्टी से कम एक्सपेक्टेड ही होता है। आस्था कहता है मैं एक आम इंसान हूँ, एक कॉमनर हूँ। कोहोनो पूछती है तुम दोनों क्या कर रहे हो, तो आस्था मुंहफट इंसान है, बहुत भोला वाला बच्चा है मेरी ही तरह। वो तो सीधा सीधा बोल देता है हम एक टॉप सीक्रेट मिशन पे हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि अंडर वाटर टेम्पल जा सके। फिर नोएल उसका मुंह बंद कराकर कहती है ये मजाक कर रहा है। कोहोनो कहती है ठीक है, इतनी रात हो गई और तुम दोनों अकेले हो, क्या तुम दोनों एक साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हो। चांदनी रात में चांद की रोशनी कितनी रोमांटिक होती है, जहाँ समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही होती है, जो बहुत अच्छा खासा मूड बनाती है। नोएल कहती है हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, हम कोई डेट वेट नहीं कर रहे एक दूसरे को। कोहोनो कहती है मैजिक ट्रेनिंग। नोएल कहती है जी हाँ, मैजिक ट्रेनिंग। मैं डिटेल में तो नहीं बता सकती पर मुझे अपने मैजिक को कंट्रोल करना सीखना है, एक हफ्ते में ही, जब फुल मून वाला दिन आएगा उससे पहले। कोहोनो के कहने पर नोएल उसको अपना सी ड्रैगन लेयर वाला स्पेल करके दिखाती है। कोहोनो उसको कहती है
गुड वर्क एंड एक नए दोस्त होने के तौर पर उसको कुछ एडवाइस देती है। वो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही है क्योंकि वो अपने माना को पूरी तरह से रिलीज ही नहीं कर रही है, वो होल्ड बैक कर रही है, वो रोक के रख रही है अपने मैजिक को। वो कहती है मैं समुद्र की लहरों की आवाजों को सुनती हूँ जिससे मेरे मन को शांति मिलती है। जब तुम शांत होती हो तो तुम अपने मैजिक को कंट्रोल कर पाओगी जैसे तुम करना चाहोगी। मैं कोई फिलोसफर तो नहीं हूँ पर मेरा ऐसा मानना है कि दिल और मन की शांति कॉन्सेंट्रेट करने से आती है। नोएल कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। आस्था कहता है मुझे समझ आ गया है, मैं अपनी तलवार अच्छी तरह से तभी चला पाता हूँ जब मैं कुछ भी नहीं सोच रहा होता। नोएल कहती है पहली बात तो तुम कभी कोई मैजिक यूज नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई मैजिक नहीं है, और दूसरी बात तुम कभी कुछ सोचते भी नहीं हो। तो ऐसा मत बोलो कि तुम अपनी स्वॉर्ड तभी अच्छे से चला पाते हो जब तुम कुछ सोचते नहीं हो। कोहनो कहती है कि कोई अच्छी यादों के बारे में सोचो जिससे तुम्हारे मन को शांति मिलती है। नोएल कहती है ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। कोहनो कहती है ये इतना भी मुश्किल नहीं है, अपने फैमिली के बारे में सोचो। फैमिली के बारे में सोचते ही नोएल के मन में कुछ मेमोरीज आती हैं जब उसकी मम्मी मर गई थी, जिनको स्टील प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी मौत का जिम्मेदार नोएल को ठहराया जाता है। इसलिए वो हमको आगे पता चल जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ब्लैक क्लोवर की जर्नी में। बस इसी तरह हमारे साथ ब्लैक क्लोवर की जर्नी में बने रहिए। कौन कौन मेरे साथ इस जर्नी में साथ देने वाला है जरा कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी तो दो प्लीज। नोएल के भाई बहन ही उससे बात नहीं करना चाहते, वो उसको फेलियर कहते हैं। जो सबसे बड़ा और सबसे समझदार है वो खुद नोएल को कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी मम्मी मरी, पता नहीं तुम जैसी यूजलेस फेलियर को पैदा करने के लिए क्यों मरना पड़ा उनको। अपनी खुद की फैमिली के साथ कोई भी अच्छी मेमोरीज नहीं है, इसलिए नोएल कहती है मैं तुम्हारी एडवाइस की इज्जत करती हूँ, मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करने वाली हूँ। कोहनो कहती है कि जब भी तुम थक जाओगी मेरे को बता देना, मैं अपने हीलिंग मैजिक से तुम्हारी थकान दूर कर दूंगी, क्योंकि तुम रॉयल्टी हो तो मैं तुमसे 1000 यूल लूंगी इसके बदले। आस्था कहता है कि मेरी अच्छी यादों में तो सिर्फ सिस्टर लिली है। गाइज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, मान लो कि आपको नोएल और सिस्टर लिली दोनों में से एक को चुनना हो तो आप किसको चुनोगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए प्लीज, मेरे को जानना है कि लोगों की क्या पसंद है। प्लीज कोई भी इसको इग्नोर नहीं करेगा, सबके सब कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। जब सारे ब्लैक बुल के मेंबर पूरे टाइम मस्ती कर रहे होते हैं उस पूरे टाइम में नोएल प्रैक्टिस कर रही होती है अपने मैजिक को कंट्रोल करने के लिए, एंड नोएल को पूरे टाइम कोहोनो एंड आस्था सपोर्ट करते हैं। जब जब नोएल थक जाती है कोहोनो अपने हीलिंग मैजिक से उसकी सारी थकान दूर कर देती है। लगातार ट्रेनिंग करने के बाद भी नोएल कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर पाती और अब बस एक ही रात उसके पास बची होती है। कल है फुल मून। कोहोनो पूरी तरह से उसको एनकरेज करती है कि यू कैन डू इट। वहीं आस्था के पास एक आइडिया होता है, वो नोएल से कहता है कि वो अपने मैजिक को होल्ड बैक कर रही है, उसको अपना सारा मैजिक रिलीज कर देना चाहिए और ज्यादा अपने ऊपर जोर नहीं देना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, अपने जादू को छोड़ना है। नोएल विरोध करती है लेकिन आस्था कहता है कि अगर कुछ होता है तो वह उसे बचाने के लिए अपनी एंटी मैजिक का इस्तेमाल करेगा। नोएल अपना जादू ढीला छोड़ देती है लेकिन उसे नहीं लगता कि वह कर भी पाएगी या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरे को मत ब्लेम करना, ऐसा वो आस्था को कहती है। नोएल ट्राई करती है, वो अपना सारा मैजिक रिलीज कर देती है क्योंकि नोएल रॉयल्टी है, उसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग माना होता है। नोएल के मन में बस यही चल रहा होता है कि वो इस सिचुएशन में कैसे रिलैक्स हो सकती है। कुछ नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए, नहीं कर सकती हूँ मैं एकदम होपलेस हूँ, मैं कैसी अच्छी यादों के बारे में सोचूं जबकि मेरे पास नहीं है। आस्था कहता है हार मत मानो, तुम कर सकती हो। फिर हम देखते हैं कि ब्लैक बुल के सारे मेंबर उधर नोएल को चीयर्स करने आते हैं और सबके सब अपने अपने स्टाइल में नोएल को एक साथ मिलकर चीयर्स करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, यू कैन डू इट। उनको पूरा यकीन होता है कि नोएल कर लेगी। फिर नोएल के मन में एक बात आती है कि शायद उसके मन में उसके दिमाग में कुछ अच्छी यादें हैं और वो है ब्लैक बुल के बारे में। वो उस दिन के बारे में सोचती है जब मैजिक नाइट का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था। यामी नोएल से कहता है कि उसके भाई नोजेल ने उसको बताया था कि वो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकती। कौन नहीं कर सकती? नोएल। और अगर वो मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देगी भी तब भी वो पास नहीं कर पाएगी। यामी ने कभी कोई रॉयल फेलियर नहीं देखा। नोएल उधर से जाने लगती है एक्सक्यूज मी कहते हुए
बट इधर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। यामी अपना भरोसा दिखाता है नोएल में। वो कहता है अगर तुम फाइट करना चाहती हो तो मेरी स्क्वाड को ज्वाइन कर लो। ब्लैक बुल के मेंबर सबसे बेकार मैजिक नाइट स्क्वाड है, तुम उसके लिए एकदम फिट बैठती हो। वो नोएल को कंफर्ट करने के लिए कहता है कि हम सभी तुम्हारी तरह लूजर्स हैं, तुम हमारे लिए एकदम परफेक्ट हो। नोएल ने अपनी फैमिली के साथ इतने साल बिताए पर उनके बारे में नोएल के दिमाग में एक भी अच्छी मेमोरीज नहीं है, और जबकि उसने ब्लैक बुल के साथ सिर्फ कुछ महीने ही बिताए हैं और इतनी सारी मेमोरीज हैं और सारी की सारी अच्छी मेमोरीज हैं। ब्लैक बुल ने नोएल को एक्सेप्ट किया, उसको एक्नॉलेज किया। उन्होंने नोएल पे अपना भरोसा जताया एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए, एंड इसलिए वो भी उनकी मदद करना चाहती है। नोएल कर दिखाती है, एक बहुत बड़ा डिफेंसिव अटैक कर लेती है। वॉटर क्रिएशन मैजिक सी ड्रैगन क्रेडल। वो थक जाती है एंड वापस से गिरने लगती है। चार्मी कहती है मैं तुमको बचा लूंगी। फिंडल कहता है आ जाओ मेरी बाहों में गिर जाओ, पर यहाँ पर तो अपना आस्था बाजी मार लेता है। वो नोएल को पकड़ लेता है, वो उसको बचा लेता है। आस्था कहता है कि मुझे पता था कि तुम कर लोगी। नोएल शर्मा जाती है और उसको एक चपेट लगाती है कि मेरे को ऐसे छुओ मत। फिर वो कोहोनो को देखती है कि देखा मैंने कर दिखाया, और एंड वो उसको थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए, पर कोहोनो उधर होती ही नहीं है। वो वहां से चली जाती है। वो अपने मन में ही कहती है कि कौन कहती है कोहोनो समुद्र के एकदम किनारे पे तुम्हारे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्हीं को तुम्हारे पास होना चाहिए चीयर्स करने के लिए। जल्दी मिलेंगे अंडर वाटर टेम्पल में। कोहोनो को पता चल जाता है कि वो अंडर वाटर टेम्पल में आएंगे। कैसा पता, उसको देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बस इसी तरह से सपोर्ट दिखाते रहो। वीडियोस को लाइक करो और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लो, और जिसने किया हो उसको दिल और दिमाग दोनों से थैंक यू भाई। जश्न का माहौल होता है और जश्न मनाया भी जाता है ब्लैक बुल द्वारा। यामी दूर से ही बैठ के देख रहा होता है और कहता है मैंने नोएल को बोला था कि अपनी लिमिट्स को सरपास करो, पुश पास करो अपनी लिमिट को, और उसने किया भी। इसलिए वो जल्द ही अगले एपिसोड में अंडर वाटर टेम्पल जाएंगे। पहले तो यामी को शक होता है कि वो जा भी पाएंगे या नहीं, पर उसने नोएल पर अपना पूरा भरोसा दिखाया, जिसके लिए मेरी तरफ से यामी को फुल रिस्पेक्ट। जिंदगी में ऐसे ही लोग होने चाहिए जो तुम्हारे स्टेटस को देख के तुम्हारे दोस्त ना बने, जैसे हो वैसे ही तुमको पसंद करें, एंड इसी तरह तुम्हारे में भरोसा दिखाएं, जिस तरह से मैंने तुम्हारे ऊपर दिखाया है कि मुझे पता है कि मेरी जिंदगी में चाहे कितने भी बुरे दिन चल रहे हो, चाहे एग्जाम चल रहे हो, चाहे जो भी हो रहा हो, मेरे को टाइम निकाल के वीडियो बनानी है तो बनानी है, क्योंकि मेरे को पता है तुम लोग मेरी वीडियोस देखोगे। सो थैंक यू सो मच यार, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। एंड मुझे पता है अगर मैं इसी तरह से करता रहा तो आप लोगों के सपोर्ट से मैं 100K भी हिट कर लूंगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए जय हिंद।